क्या अभी क्लास 9th में हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैथमेटिक्स का 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सब क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन क्या है, रूट 2 पाई 0 रूट 3, जिसे हम लोग रूट से तोड़ सकते हैं, वो हमारा परिमेय संख्या है। क्या हम लोग रूट को लिख सकते हैं? पूर्णांक राशि में नहीं लिख सकते हैं, रूट 3 को नहीं लिख सकते। पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन जब तक यहाँ 22/7 का वैल्यू नहीं होता है तब तक इसका वैल्यू क्या रहता है, पाई इसका कोई वैल्यू, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और रूट 2 और रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है। बचा क्या, 0। ये जो हमारा शून्य जो बचा, ये जो हमारा शून्य बचा, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। आइए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या है। तो देखते हैं, चलिए इसका अगला क्वेश्चन, तो इसका आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा सामने दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का शून्य क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया 5 माइनस 5, 5 माइनस 5/2, 2/5। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे कि हमें क्या बोला गया, यहाँ पे हमें क्या बोला गया, जो यहाँ पे 2x है प्लस 5 दिया है, इसका शून्य क्या होगा, कर दीजिए बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारा जो 2x है ये इधर रहेगा, और जो ये 5 है उधर बराबर के उस पर जाके माइनस में, और ये इधर जो 2 है x के सामने गुना में मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट के उस पर जाके उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -5/2। इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो लिखा है -5/2। आइए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिंदु बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश क्वाड्रेंट में स्थित है। यदि आपको क्लास 9 का ये जो चतुर्थांश वाला सिस्टम यानी ग्राफ समझना है, तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके आप पूरी तरह से क्लियरली समझ सकते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा ग्राफ। हम जानते हैं कि इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश। हम जानते हैं कि इधर जो एक्स है, यहाँ पे ये जो एक्स है, ये जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है हमें, ये जो हमारा x यहाँ है वो किस में रहता है, प्लस में, और ये किस में रहता है, प्लस में, और ये इसका अपोजिट माइनस, इसका अपोजिट माइनस। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले x वाली संख्या को लिखते हैं। कोई भी संख्या है उसको सबसे पहले x पढ़ते हैं, उसका दूसरा संख्या हमारा y रहता है। तो ये हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पहला हमारा x एक्सेस तो ये है, ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा माइनस x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये हमारा माइनस y एक्सेस, यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग हम जानते हैं कि अब हम यहाँ जानते हैं कि हमारा x का क्या है, पहले क्वाड्रेंट में सबसे पहले x लिखेंगे प्लस, उसके बाद दूसरा इसका ये है y, इसका सामने वाला इधर, ये जो आपको y दिख रहा है ये इसका दूसरा होगा, ये किसमें है, प्लस में, यहाँ लिख दीजिए प्लस। हो गया। अब हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ताकि हम लोग जैसे पहला में प्लस प्लस, दूसरा में क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स वाले जो एक्सेस को लिखेंगे, जो इसका चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे, पहले माइनस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे वाई में क्या है, यहाँ पे वाई में क्या है, प्लस, तो यहाँ देखिए आप प्लस लिख दीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या है, पहला माइनस है और 3, और दूसरा में +4 है, मतलब आपको नंबर नहीं देखना है, वहाँ पे आपको सिंबल यानी चिन्ह देखना है कि किसका किसका दिया है। तो माइनस दिया है, प्लस दिया है, पूछा है किस क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये दूसरा क्वाड्रेंट में, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट में सब लिखा हुआ है कि कौन प्लस माइनस में। यही हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या है, हम लोग अभी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है अभी। तो आगे हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया है 1:2:3 है, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है 30, 60, 90, 20, 120। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज है, इसका जो तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ तीनों कोनों का योग अनुपात दिया है, इसको हम लोग किसमें लिख लेंगे, 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। अब हम लोग सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये हमारे यहाँ हो गया 6x बराबर 6x बराबर 180 बटा, यहाँ जो x है ये रह जाएगा, ये 6 इधर गुना में था, इधर आके भगा में, 3 6 का टेबल में ये कितने बार में आता है, x बराबर क्या आया हमारा 30, 6 3 18। हमारा x का वैल्यू क्या है, 30। हम लोग याद रख लेते हैं ये कितना दिया है, 30 दिया है। अब हम लोग यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं। जब हमारा x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हम लोग 1x माने थे, यहाँ 1x लिख लेना है। उसके बाद इक्वल टू, यहाँ x की जगह पे x का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा,
30 गुना 1 30, फिर 2x, यहाँ भी 2x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे गुना करने पर 3 गुने 2 30, 6 और 1 0 60, ये हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री हो गया। अब हमारा 3x का बात करते हैं, यहाँ पे 3x है बराबर कितना 30 डिग्री, इधर हमारा 3x है, x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे कितना है 30, तो 30 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा 90 90। तो हमारा सबसे बड़ा कोण कहाँ पे बना 3x में, और कितना बना 90 डिग्री का सबसे बड़ा कोण हमारा कितना बना, तो 90 डिग्री का कोण बना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे इस ऑप्शन में आप टिक लगा दीजिए, यहाँ पे इस तरह करके यहाँ टिक लगा दीजिए, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पूछा क्या है कि सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं 3 गुना 3 किए तो 90, इससे ज़्यादा बड़ा कोण नहीं बन रहा है। ताकि हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यदि आज आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्जाम के लिए हमारे टिप्स आपको वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम जानते हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, हम लोग बना लेते हैं। एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका ये यहाँ केंद्र है, ठीक है, एक बिंदु दे देते हैं, एक दो बिंदु, ये जो एक पूरा लाइन होता है ये होता है व्यास, और इसका जो आधा लाइन होता है इसका आधा कर दीजिए, वो क्या होता है त्रिज्या, और ये पूरा ये हमारा रेडियस, और ये हमारा जो पूरा लाइन है उसको क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं सबसे बड़ा लाइन किसका है, तो व्यास का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यास, जो कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखे तो उस पर आपको टिक लगा देना है। जैसे यहाँ हमारा व्यास डायमीटर दिख रहा है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं तो कर सकते हैं, जरूर करना है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।